हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे। मैंने इसमें दो डेक रखा है, ठीक है। एक ये फर्स्ट डेक है और एक ये दूसरा डेक है। आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों डेक्स में से एक डेक सेलेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन वाइज जा सकते हैं, या आपको अगर इसका प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगता है या ये डेक ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, आप वैसे भी देख सकते हैं। मैं एक क्या काम करूंगी, मैं इसमें आप लोगों के लिए इस डेक के लिए इस डेक से एक कार्ड और इस डेक के लिए इस डेक से एक कार्ड, इसमें करंट एनर्जीज होंगी आप लोग दोनों के सिर्फ एक कार्ड को लेके, ठीक है। तो अभी मैं इस फर्स्ट डेक के लिए निकाल रही हूँ। ये मेल फीमेल अलग नहीं है, आप लोग दोनों ही दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इट्स ऑल अप टू यू। फर्स्ट डेक के लिए क्या एक करंट एनर्जी के लिए, हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी के लिए जस्ट वन कार्ड डिवाइन। थैंक यू सो मच। फर्स्ट डे के लिए जो कार्ड आया है वो आया है रीच आउट का, और नंबर है 3। तो नंबर 3 30 तारीख 30, या फिर 12 तारीख, या फिर 21 तारीख, नंबर 12 या 21st अगर इम्पॉर्टेंट है आप उस प्रकार से भी देख सकते हैं। आइए अब करंट एनर्जी निकालते हैं इस डेक के लिए। करंट एनर्जीज, चेंज योर फोकस, नंबर 5, नंबर 14, या फिर 23 नंबर 23। ये अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप देख सकते हैं, मैं भी आपको इसका मतलब बताती हूँ। जिन्होंने भी फर्स्ट डेक चूज किया है उनकी करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग न तो बहुत हड़बड़ी में है कुछ अपनी लाइफ में करने के, या इस रिलेशनशिप को लेके कुछ करने के, बल्कि आप थोड़ा शांति से बैठे हुए हैं। आपको पता है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, आप यहीं पे अटके हुए नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन आपको सोचने समझने के लिए अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए, ताकि आप कोई भी गलत फैसला लेने से बच सके। ये कुछ करंट एनर्जीज यहाँ पे है। अगर मैं सेकेंड डेक वालों की बात करूं, चेंज योर फोकस ये बताता है आप इस समय अपना ध्यान कहीं और भी लगाना चाह रहे हैं। आप इस समय जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसमें लटके रहना नहीं चाहते, बल्कि अब आप थोड़ा अपना ध्यान इधर उधर भी लगाना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ों को देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ नए ऑप्शंस ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ी उड़ान भरना चाहते हैं। तो स्टक एनर्जी से बाहर निकल के, बल्कि मैं यही कहूँगी मुझे न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है। तो स्टक स्टक एनर्जी से बाहर निकल के, दिल हालांकि मुझे यहाँ पे टूटा हुआ ही दिख रहा है। यहाँ कुछ लोग काफ़ी पेन में दिख रहे हैं इस वक्त मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे जैसे एनर्जीज आती जा रही है मैं आपको वो कन्वे कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा रीडिंग जनरल है। तो आप देख लीजिए, ये कुछ मैंने आपको एनर्जीज बताई हैं। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये फर्स्ट डेक चूज किया है। चलिए, ये कार्ड में यहाँ साइड पे कर लेती हूँ, देखते हैं। करंट एनर्जीज, थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आप लोगों का। देखिए वैसे तो रीच आउट का कार्ड आया है आपकी तरफ से, लेकिन मैं थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे ना थोड़ी सी एनर्जीज आपके पर्सन की तरफ से भी यही चीज़ें आ रही है। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाए,
आपके पर्सन के उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ना काफ़ी बड़े-बड़े सपने थे आपको लेके। हो सकता है आप लोग दोनों ने मिलके कभी पहले कुछ प्लानिंग्स की होगी कि फ्यूचर में आप लोगों का ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, और आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे अपने रिश्ते को लेके। आपके पर्सन भी काफ़ी पॉजिटिव थे आपको लेके, फ्यूचर अच्छा देखते थे वो आपके साथ में। अभी उनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि कुछ पास्ट में कुछ समय से आप दोनों का एडजस्टमेंट ठीक से हो नहीं पा रहा है। आप लोग दोनों ही एक-दूसरे के लिए सपोर्टिव नहीं हैं। उन्हें ये भी फ़ील होता है कि आप शायद पहले ज़्यादा एडजस्ट करते थे और अब आप बहुत कम एडजस्ट करते हैं। जिस चीज़ को लेके आपके पर्सन, और हाँ, साथ में ये भी देख रहे हैं कि आप दोनों का रोमांस, आप दोनों का स्पार्क वो बहुत कम हो गया। आप लोग उतने अच्छे से एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते हैं। कुछ जो रोमांटिक समय होता है, कुछ जो रोमांटिक बातें होती हैं एक दूसरे के साथ में, जिससे कि रिश्ते में थोड़ा स्पार्क बना रहता है, थोड़ा अ, नयापन आता रहता है, कुछ स्पेशल चीज़ें हम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। आपके पर्सन ऐसा फ़ील करें जैसे बहुत समय से ना वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या मिसिंग है, अभी मिसिंग है। पहले थी वो चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन अभी मिसिंग है वो चीज़ें। आपके पर्सन वैसे चाहते हैं कि वो ना पास्ट की चीज़ें भुला दें और उसके बाद आपसे मिले। लेकिन जब भी वो ढूँढते हैं कि क्या कमी कहाँ पे है, तो आपकी तरफ से जो कमी इनको दिख रही है कि आप एडजस्ट नहीं करते हैं, ऐसा हो सकता है आपको भी लगता, हम आपकी एनर्जी भी देखेंगे, लेकिन आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है ना कि अब आप उतने एडजस्टिंग नहीं रहे हैं, अब आप उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, या अब आप दोनों के बीच की जो कंपैटिबिलिटी है वो वैसी नहीं रही है जैसी पहले कभी रही थी। और पहले आप लोगों की जो कंपैटिबिलिटी है बहुत फैंटास्टिक रही थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आपके पर्सन रीच आउट नहीं करना चाहते अभी आपको, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने कोशिश की भी तो वो कोशिश जो है इनकी नाकाम रह जाएगी। आप इनकी बात नहीं सुनोगे, आप इनकी बात नहीं समझोगे, इसीलिए ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। रीच आउट का कार्ड आपकी तरफ से आया, लेकिन मुझे लगता है ये एनर्जीज़ आपके पर्सन की भी है, यहाँ पे कॉमन है ये चीज़ें। आपके पर्सन अभी झुकना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपकी गलती है तो आप एडजस्ट कीजिए। अब ये आपके साथ में और ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही इनको लगता है कि कोई आप दोनों के रिश्ते में ना कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जैसी सिचुएशन चल रही है, आप ज़िद में हो, वो ज़िद में है, कोई किसी को रीच आउट करने की कोशिश नहीं करता है, और अगर करता भी है, अगर कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो ऑपोज़िट साइड से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है। तो एकदम इम्बैलेंस्ड और असंतुलित अभी ये रिश्ता आपके पर्सन को भी फ़ील हो रहा है। अगर आप में से किसी ने कोई बात की थी कुछ दिन पहले कि, या हो सकता है 3-4 दिन के अंदर में, कि हम लोग मिलेंगे, हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे या बातचीत करके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे वो चीज़ भी कैंसल होते हुए अभी दिखी है। जैसे या तो आपने कैंसल कर दिया है या फिर आपके पर्सन ने ही कैंसल कर दिया है, क्योंकि अभी वो कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, कोई भी सफाई नहीं देना चाहते हैं। कुछ तो है जिससे आपके पर्सन अभी थोड़ा भाग रहे हैं। थोड़ी इल्ज़ाम लगाने वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो अपने आप को ना अपना एक हीलिंग टाइम ये लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो हीलिंग का टाइम ले रहे हैं ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये चीज़ों को धीरे-धीरे डिले करते जा रहे हैं, या इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आप शायद चीज़ों को डिले कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ चुका है। ये नहीं झुकेंगे क्योंकि इनके मन में अभी आपकी किसी चीज़ को लेके गुस्सा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। अगर आप इनको अभी रीच आउट करने की कोशिश भी करोगे ना, ये हो सकता है हल्की-फुल्की बात कर लें, लेकिन कोई सॉल्यूशन निकालना, वो सॉल्यूशन नहीं निकालने देंगे ये। क्योंकि ये आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे नहीं, आप कुछ पूछोगे, आप इनको बोलोगे कि आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो हो सकता है इस समय ये साफ बोल दें कि देखो मुझे जितना एडजस्ट करना था मैंने तो कर लिया है, अब अपना तुम देखो।
अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम एडजस्ट करो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम फिर देख लो, लेकिन मेरे से और ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ऐसी चीज़ मैं आपके पर्सन के अंदर में देख पा रही हूँ अभी। ये देखिए बॉटम में यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, उदास है, बहुत ज़्यादा ही उदास है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मेरी अपनी भी तो लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम क्यों उस प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हो या नहीं समझती हो। ऐसा अभी आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। अगर मैं व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पे देखूँ तो ये तो मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि आप इनके साथ नहीं होना चाहते हैं। आप बिल्कुल इनके साथ होना चाहते हैं या होना चाहती हैं, लेकिन आपकी परेशानी और शायद ये आपके जो पार्टनर है ना, मुझे उनकी तरफ से ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि अभी वही नहीं चाहते हैं आप तक पहुँचना। जबकि आपको लगता है एक बार थोड़ा वो एडजस्ट करें, थोड़ी बातचीत हो जाए, अगर आप लोग थोड़ा मिल लेते हैं, तो आप पूरा उनको ट्राई करोगे कन्विंस करने का, मैं वो चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप ट्राई करोगे मिलने का, आप ट्राई करोगे कि जो भी झगड़े आप लोग दोनों के बीच में हुए हैं, उन झगड़ों को रिज़ॉल्व करते हैं, आपस में बातचीत करके। थोड़ा आप, जैसे आपका मानना है कि चलो थोड़ा हम झुक जाते हैं, थोड़ा आप झुक जाओ, थोड़ा हम कन्फेस कर लेते हैं कि फला जगह पे हमारी गलती थी, थोड़ा आप अपनी बातों को, जहाँ पे आपकी तरफ से ज़िद हुआ, गुस्सा हुआ या आपकी ज़्यादा गलती थी, तो आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लो। तो आप ना एक कॉमन ग्राउंड ढूँढना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो मौका है वो मौका आपके पर्सन आपको दे ही नहीं रहे हैं। और ये चीज़ आपके लिए बहुत पेनफुल, बहुत कष्टदायक हो गई है, बहुत पीड़ा में हैं आप, और साथ ही आप इनसे मिलना चाहते हैं। आप इस रिश्ते को यूनियन में या रीयूनियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप में से काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमारी जो व्यूअर्स हैं, आप लोग शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है? कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इतना समय देना चाहते हैं, चाहे कुछ महीने लगे, चाहे कुछ साल लगे, लेकिन आप लोग यूनियन में आना चाहते हैं। आप लोग एक स्टेबल और थोड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ में आप लोग चाहते हैं कि वो वैसा रिलेशनशिप बने। लेकिन मुझे आपके पार्टनर वैसी एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर में मुझे यहाँ पे भी ज़िद, गुस्सा, ईगो, यहाँ पे भी ज़िद, गुस्सा, ईगो, और यहाँ पे भी वो चीज़ दिख रही है। अब इस कार्ड को मैंने इसलिए भी इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन होता है, उसको नहीं मतलब होता है कि कौन मेरी याद में बेकरार हो रहा है, कौन मेरी याद में पछाड़ खा के गिर रहा है, कौन मेरी याद में क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इससे इस पर्सन को मतलब नहीं है। इस पर्सन को उस चीज़ से मतलब है कि उसको अभी क्या दुःख है, उसको कहाँ पे ऐसी कोई चीज़ उसकी जो पूरी नहीं हुई है, थोड़ा उसका ध्यान उस तरफ है। तो मुझे आपके पर्सन जो है वो उधर कॉन्सन्ट्रेट करते हुए दिख रहा है कि मैं पहले अपने आप को हील कर लूँ, मैं पहले अपने आप को शांत कर लूँ। थोड़ी मुझे अकेलेपन की भी यहाँ पे फीलिंग आ रही है, जैसे आपके पार्टनर ना अकेला-सा फ़ील कर रहे हैं। अम छोड़ दिया गया है इनको। आपकी तरफ से भी ऐसा फ़ील होता होगा, लेकिन मुझे कहीं और से भी थोड़ी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो वो चीज़ भी है कि आप भी वैसे ही रहे, आपने भी झगड़े किए। देखिए फ़ाइट तो आप दोनों के बीच में हुई है। अब अगर ये वर्बली आप दोनों के बीच में कोई ऐसा तमाशा ना क्रिएट अगर हुआ हो, तो हो सकता है ये कॉन्फ्लिक्ट आपके मन की हो, लेकिन मुझे थोड़े उसके ना कम चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे मून कार्ड भी दिख रहा है। इसका मतलब है आप दोनों के कुछ घर वालों के बीच में कोई फाइट हुई है, आपके कुछ दोस्तों ने आप दोनों के बीच में फाइट लगाई है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे होता है। तो आपका ये मानना है कि कोई लड़ाई लगने वाला, कोई और लगाने वाला कोई और भी है, और आपके पर्सन उनकी बातों में आ गए हैं और इसलिए आपसे बात नहीं करते हैं। हालाँकि आपके बड़े-बड़े सपने हैं इस पर्सन को लेके कि खुशियों भरा एक रिश्ता हो, विश्वास के साथ रहें, एक-दूसरे से बातों को अम ज़ाहिर करें कि वो क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। तो आप लोग चाहते तो हैं, लेकिन अगर एक्चुअल सिचुएशन अगर आप लोग देखें, तो आपकी उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा। आप में से किसी के, या तो आपके घर की कोई लेडी,
या आपके आसपास के क्लोज लोग जो जानते हैं आप लोगों का रिश्ता, या फिर आपके पर्सन के साइड से मैं डिटो यही चीज़ कह सकती हूँ कि उनके अराउंड के लोग जो आप दोनों के बारे में जानते हैं, या फिर उनके घर से कोई लेडी ऐसी हो सकती है, या फिर कोई ऐसे ही कोई लेडी भी हो सकती है। वो है एक मेन रीज़न जो कोशिश की है कि आप लोग दोनों बात ना करो, या कोशिश की है कि आप लोग दोनों में झगड़े हों, या वो आपके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में आ ही नहीं पाए। तो आपके मन में ऐसी चीज़ है कि कुछ ऐसे लोगों का भी यहाँ पे इंडल्जेंस है, उनका भी यहाँ पे कोई ऐसा हाथ है। आपके पर्सन के साइड से मुझे वो चीज़ें ऐसा कुछ क्लियर तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा है। हाँ, नहीं है। देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, मन भी करता है कि कुछ चलो प्लान आउट करके मिलने का कभी कोशिश की जा सकती है, लेकिन अभी तो नहीं। अभी ये चाहते हैं कि इनके मन में, इनके दिल में जो भी है आपके लिए या अपने इस रिश्ते के लिए, उसको वो खुद तक ही सीमित रखें, आपको डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, तो आप देख रही है ना कि आप लोग देख रहे हैं ना कि क्या है यहाँ पे डिफरेंस, क्या है आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पे डिफरेंस। उनका ज़्यादा फोकस है कि पहले वो चीज़ें नहीं हो पाई, अभी भी आपके साथ में दिक्कत है, तो वो सल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊंगी, हो सकता है आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इनसे बात नहीं करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में ही, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से आप ज़्यादा गमगीन है उस चीज़ को लेके, और आप इन तक नहीं पहुंचते हो। तो जब आप इन तक नहीं पहुंचते हो, इनसे बात करने की कोशिश नहीं करते हैं तो फिर ये आपसे बात करने की कोशिश क्यों करें, है ना। ये चीज़ है यहाँ पे। मैंने बोला था ना कि ये बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल वही चीज़ आई है। ये बहुत अकेले हैं इस वक्त, बहुत अकेले हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए कभी कभी आपके पर्सन को ये भी, किन्हीं के पर्सन को डाउट होता है, सबके लिए नहीं ये चीज़ मैच करेगी, कि आपको इनसे प्यार नहीं है, आपको बस इनसे कोई फ़ायदा चाहिए, इनसे मनी चाहिए, इनसे फेवर चाहिए, आपको इनसे प्यार नहीं रहा। आप पहले कभी रहा होगा, अभी नहीं है। आपको भी ये है कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है, मुझे अपना मनी देखना है, मुझे अपना बैंक बैलेंस देखना है, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगी, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डाउट्स है आपके ऊपर में। आपके पर्सन ये भी देखते हैं कि आप जैसे एकदम स्थिर हो गए, आप आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्या सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो मैंने आपको बोला ना, इसीलिए वो सोचते हैं कि मैं तो अब नहीं करूँगा, मेरी तरफ से तो बस ना ही समझो। तो एक डाउट, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन किसी और को डेट कर रहे हैं, वो खुश है उसके साथ में, तो कम से कम आज की जो रीडिंग है और ये वाली जो रीडिंग है, आप ये चीज़ बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि इसमें यहाँ ये पर्सन सिर्फ लॉस ही फील कर रहे हैं, सिर्फ हर्ट फील कर रहे हैं, सिर्फ पीड़ा में है, कष्ट में है, और बहुत ज़्यादा कष्ट में है। कुछ खो दिया है, किसी की तरफ से कोई उम्मीद थी, वहाँ से वो उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ दिख रहे हैं। या तो आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, या फिर आप लोग कमिटेड हैं और अभी भी जैसे हो सकता है कि आप लोग साथ में हो, या हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में हो। लेकिन बहुत समय दिया है आप लोग दोनों ने एक दूसरे को, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है किन्हीं के लिए। हो सकता है किन्हीं के लिए उतना समय नहीं मिला हो, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है जैसे कंपैटिबिलिटी का पूरा समय मिला है, आप लोगों ने एक दूसरे को जांचा है, परखा है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, अपने जीवन के आगे के सपने भी बुने हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये कुछ मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उस सिचुएशन से कनेक्ट कर सकें।
ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जिद, ईगो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज वो ज़्यादा दिख रहा है। आपके पर्सन के साइड से ऐसा नहीं दिखता है कि आपके साइड में कोई है जो उनको भड़का रहा है, लेकिन मुझे आपके साइड से इस चीज़ की बड़ी एनर्जीज आ रही है, जैसे ये पर्सन कुछ छुपाते हैं, इन्हें कुछ पता है आपके बारे में, या कोई आपके बारे में भड़काता है और ये आपसे नहीं पूछते हैं, ये दूसरों से पूछते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें मैं हमारे व्यूअर्स के अंदर में देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, ऑल राइट। देखिए, नियर फ्यूचर ये हो सकता है कि आप लोग दोनों बैलेंस करने की कोशिश करें इस रिलेशनशिप को। हो सकता है आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करे, वो आपको कांटेक्ट करे, या वो आगे बढ़ के बोले कि चलो भाई बताओ कि क्या दिक्कत है, या फिर आप यही चीज़ें उनसे बोल सकते हैं कि मिलते हैं और आराम से बैठ के बातें करते हैं, आप बताओ हमसे क्या दिक्कत है, हम बताएंगे कि हमें आपसे क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से आप लोग ना बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस है और यहाँ पे भी बैलेंस है। तो ये हो सकता है कि जो जिसकी गलती थी ना, उस गलती को आप लोग दोनों मिलके संभालने की कोशिश करेंगे और अच्छा रिजल्ट हो। वो रिजल्ट आप लोग दोनों के फेवर में आए, आप दोनों का यूनियन हो। तो ये यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं और अगर कोर्ट में आप लोगों का केस चल रहा है, आपने जो भी वाइफ है उन्होंने हो सकता है लिटिगेशन लगाया हो कुछ मनी रिलेटेड कोई चीज़ का या ऐसा कुछ भी, तो वो चीज़ें भी ना आप लोग मिल के सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये मैरिड लोगों के लिए है। तो यही है, वो आपको कुछ ऑफर करेंगे। और ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो मैरिड नहीं है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि ये पर्सन जो है, ये आपको एक ऑफर दे सकते हैं, या अगर आपकी तरफ से ये चीज़ें होंगी तो आप उनको वो ऑफर देंगे। मतलब आप लोग दोनों में कोई एक दूसरे को ऑफर तो देगा कि चलो इस रिश्ते को ठीक करते हैं, तुम्हारी गलती हुई मान लो, हमारी गलती हुई, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो फिर हम लोग सबको बता देंगे। अब अभी अगर रिश्ता जिनका भी छुपा हुआ है, तो आपके पर्सन या फिर आप उनको एक दूसरे को आप लोग प्रपोज करेंगे कि चलो अम, कुछ आगे ढंग से काम करते हैं इस रिश्ते पे, इसको संभालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा एफर्ट तुम लगाओ, थोड़ा एफर्ट मैं लगाऊँ। तो ये बैलेंस आप लोग ज़रूर करना चाहेंगे एक दूसरे के साथ में। हो सकता है आप लोग कुछ ऐसी बातें भी करें कि शायद हम लोगों का कुछ कर्म था एक दूसरे के साथ में और इसीलिए हम लोग झगड़े थे, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। तो कोशिश तो होगी आप लोग दोनों के बीच में। ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे है, लेकिन फिर भी कम से कम मुझे 1.5 से 2 महीने के भीतर में आप में से आप लोग दोनों का मुझे यही लगता है कि आप लोग मिलेंगे, कोई मीटिंग होगी, या अगर आप लोग साथ में भी रह रहे हैं तो हो सकता है आपके पर्सन या फिर आप ही उनको जाके बोले कि चलो अब तो चुप्पी छोड़ो, या फिर चलो बात तो कम से कम करो, कुछ सॉल्व करने की चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो भी आपके मन में है मेरे लिए। तो ये चीज़ें आप लोग करने वाले हो। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है, आपकी ये फीलिंग्स नहीं है, आपके पर्सन को की वो फीलिंग्स नहीं हो सकती हैं, तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। आइए अब रीडिंग करते हैं उन व्यूअर्स की जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया था, या जो ये कार्ड की एनर्जी आप लोगों से मैच करती है, कि आप लोग अब दूसरे तरफ भी थोड़ा अपना ध्यान दे रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो फिर देख लेते हैं। ओके, नंबर्स मैंने बता ही दिए थे। नंबर 5 है, नंबर 14 है, 23 नंबर है। क्या है, बड़ी जल्दी आपके पर्सन को किसी चीज़ की। आइए देखते हैं आपके लिए अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं।
आप में से किसी के पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि आपका गुस्सा काफ़ी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आप मेल व्यूअर्स हैं तो आप ऐसा अपनी पार्टनर के लिए फील करते हैं, अपनी ये फीमेल पार्टनर, जो भी आपका रिश्ता है, क्रश है अगर आप लोग, तो आप ऐसा सोचते हैं उनके बारे में कि ठीक है, थोड़ा कभी-कभी गुस्सा आना अच्छी बात है, आना भी चाहिए किसी चीज़ के, किसी बुराई के अगेंस्ट में खड़े होना, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन आपको लगता है कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही इनका हो जाता है, कभी गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी चीखने-चिल्लाने लगती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। ये जैसे-जैसे एनर्जीज़ आती गई मैंने आपको बता दिया, तो अब कलेक्टिव बताती हूँ कि ये जो पर्सन है, ये थोड़ा आपके गुस्से से डरते हैं। आप लोगों के जो भी पार्टनर है ना, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आप तक पहुँचते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओगे, आप इनको कुछ सुना दोगे, आप झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे और ये अभी आपको बिल्कुल भी कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं, ये आपको किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि आप इनको कुछ सुनाओ, आप इनको कुछ बोलो। और इन्हें कभी-कभी ये भी लगता है कि आप दोनों का साथ में आना शायद एक अनमैच्ड रिश्ता लगेगा, शायद एक अनमैच्ड जोड़ी लगेगी, कुछ ऐसे फिज़िकल आप लोगों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। वैसे ये आपको याद काफ़ी करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि मेरी लाइफ़ में अभी बहुत कुछ है, मेरी लाइफ़ में अभी एन्जॉयमेंट है, मेरी लाइफ़ में अभी मेरे पास हो सकता है इनके पास में कोई पार्टनर हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है हाँ, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये ना अभी शायद किसी को डेट कर रहे हैं। अगर किसी को हाँ, ये किसी को डेट कर रहे हैं, बिल्कुल किसी को डेट कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ी अपनी मनमानी करने वाले और बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ। देखिए थर्ड पार्टी है आप लोग दोनों के बीच में, अगर किसी को डेट कर रहे हैं तो भी और अगर नहीं डेट कर रहे हैं तो भी इनके दोस्त हैं, बड़े खराब हैं। एक चीज़ जो है वो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पे मानते हैं और वो ये है कि आपका प्यार अगर गुस्से में तब्दील हुआ है, इसके ज़िम्मेदार वो हैं। आपका प्यार अगर ज़िद में तब्दील हुआ है, तो इसके ज़िम्मेदार वो हैं। उन्हें अपने बारे में कोई डाउट नहीं है, वो जानते हैं कि वो अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी करने वाले पर्सन हैं। और आपका प्यार, आपका केयर जिसको वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं दे पाए, इन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हैं आपसे। कुछ ऐसी चीज़ें तो आपके बारे में भी अभी भी उनके जो दोस्त हैं, वो भड़काने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आप में से किसी के पर्सन को आपके उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने ये तक कहा है कि आपकी लाइफ़ में कोई और एक पर्सन है। अब इन्हें आ गया इस चीज़ पे गुस्सा कि तुम मुझे चीटर बोल रही हो, जबकि तुम खुद मुझे चीट कर रही हो। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि एक तो आप उनको चीट कर रहे हो, ऊपर से आप उन्हीं पे ब्लेम कर रहे हो। उन्हें ये भी लगता है कि पहले कभी आप बहुत शांत, बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन अब शायद चूँकि इन्होंने आपको चीट किया है, तो अब आप भी उनको चीट करने पे आ गए हो, ऐसा उनको लगता है। इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, तुम गुस्सा हो मेरे ऊपर में, तो मैं भी तुमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में भी गुस्सा है। बहुत ज़्यादा तना-तनी चली हुई है, तू कौन मैं कौन वैसी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से। अब आप कह सकते हैं कि क्या इस पर्सन को कभी प्यार ही नहीं था हमसे? तो वो चीज़ भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अगर आपसे प्यार नहीं होता, मुझे ना लगाई-बुझाई लग रही है यहाँ पे, सिर्फ़ दूसरों के कहने पे लोग ऐसा करते हैं या आपके पर्सन ने ऐसा किया या आपने वैसा किया या वैसे अपने पर्सन के बारे में सोचा, ये कहना भी गलत होगा। दूसरे थोड़ा-सा पेट्रोल डाल सकते हैं, लेकिन चिंगारी तो कहीं खुद ही व्यक्ति के अंदर में ही होती है ना, तभी तो वो ऐसे पेट्रोल डालने पे या घी डालने पे या केरोसिन डालने पे वो चीज़ें भभक के सामने आती हैं। तो देखिए प्यार आपके पर्सन करते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको धोखा दिया है, उनसे कुछ छुपाया है, उनसे कुछ सीक्रेट रखा है और इसीलिए उनको ऐसा लगता है ना, जैसे कि
आपने उन्हें बार-बार पेन दिया, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो बार-बार पेन दिया है, बार-बार उनको और आप उनको मनाने नहीं आए, आप इनको कभी आपने उनको वैसा वैल्यू नहीं किया, वैसा इनको पुचकारा नहीं, वैसा पूछा नहीं, तो इन्हें गुस्सा तो है आपके ऊपर में। लेकिन ना दर्द में भी है ये पर्सन, तो मुझे मुझे ये लगता है ना, प्यार तो देखिए आपसे करते हैं। अब आपको ऐसे प्यार का क्या करना है, तो क्या कर सकते हैं, अगर पर्सन ही वैसा है तो। आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके अंदर में जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, वो फेमिनाइन क्वालिटीज़ इन्हें अब नहीं दिखती है, बल्कि आपके अंदर में बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन टाइप का गुस्सा आ गया है, गुस्से के तेज़ हो गए हैं। अ वैसे गुस्से से बोलते हैं, बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत रूडली बोलते हैं। तो इन्हें लगता है कि नहीं, वो थोड़ा ऐसा चाहते हैं, थोड़ा नज़ाकत हो फीमेल में, थोड़ा वो थोड़ा दब के ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी मेरी बात ज़्यादा माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे कहे अनुसार चले तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिगर अच्छा हो, चेहरा अच्छा हो, अच्छे से मेकअप वेकअप करके, और आपको उसके जस्ट ऑपोजिट समझते हैं अभी। देखिए एनर्जीज आई है, मैं इसलिए बता रही हूँ। अगर तो आप उस कैटेगरी में फॉल होते जहाँ पे इनको आप फिगर वाइज बहुत अच्छे लगते हैं, इनके अकॉर्डिंग ज़्यादातर चीज़ें इनके अकॉर्डिंग करते, तो ये अभी आपको रेट कर रहे होते। लेकिन कोई इनकी गलतियों को, इनकी चीटिंग्स को काउंटर करे, उस पे आवाज़ उठाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है ना। मुझे ऐसा यहाँ पे फील होता है ना, आपके पार्टनर को वैसा पार्टनर चाहिए जो इनसे दब के रहे, बहुत छुई मुई सा रहे, इन्हें प्लीज़ करे, इनकी ये हुजूरी करे, और इनका जो मूडी बिहेवियर है, मूड एकदम से चेंज होता है, एकदम से कुछ भी एकदम से प्यार आ जाना, एकदम से गुस्सा आ जाना, जब चाहे पार्टनर पे गुस्सा किया, जब चाहा प्यार दिखाया। तो इस तरीके का जो उनका मूडी नेचर है, उसके साथ एडजस्ट करने वाली कोई पार्टनर चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है। तो आपके पर्सन को थोड़े डाउट्स आपके ऊपर तो है ही है। अब अगर मैं आपकी बात करूँ, तो आप लोग इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव मानते हो। ये झूठा है, ये मैनिपुलेटिव है, और अपनी लाइफ में बहुत कुछ इधर से उधर करता है और हर चीज़ को छुपाता है, और पूछने पे फिर गुस्सा हो जाना या बातचीत बंद कर देना, या कभी एकदम से लाइफ में आ गए, कभी एकदम से चले गए, कभी एकदम से प्यार दिखाया, कभी एकदम से हवा हो गया सारा प्यार। ये चीज़ आपको इस पर्सन के बारे में फ़ील होती है। तो अब सबके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप इनके साथ नहीं होना चाहते हो, क्योंकि आप इनके साथ होना तो चाहते हो, लेकिन आप लोग प्रेयर्स कर रहे हैं। आप लोग अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, कुछ सारे लोग। अगर कुछ लोग नहीं होना चाहते, या आप लोग अलग हुए, आप लोगों को बहुत टाइम हो गया, तो आप लोग ये चीज़ें छोड़ दीजिएगा। लेकिन जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है, वो यही आ रही है कि आप लोग अभी अपने आप को थोड़ा शांत कर रहे हैं। जो भी एंडिंग आप लोगों के बीच में हुई थी, और जितना भी स्ट्रेस और जितना भी डिप्रेशन या जितना भी एग्जाइटी, दर्द, वो सब का जो पूरा दौर चला है, उस दौर से अब आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेल फीमेल व्यूअर्स, देख लीजिएगा आपसे कैसे ये रिजोनेट करता है। तो आप लोग अब उसको डिवाइन के मर्जी पे छोड़ते हुए, और अगर उन्होंने चाहा तो एक करेंगे, अगर उन्होंने नहीं चाहा तो हम लोग अलग हो जाएंगे। जबरदस्ती नहीं करनी है, ऐसा आप लोगों की फीलिंग में यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे एक कभी यहाँ पे एक और चीज अभी लग रही है कि आप में से कुछ लोग शायद कभी बहुत क्लोज आ गए थे एक दूसरे के, बिना कमिटेड हुए एक दूसरे के साथ में बहुत क्लोज आप लोग आ गए थे। तो इतने क्लोज आने की वजह से ही ना, अब आप जो इमोशनली जुड़ गए हैं इस व्यक्ति के साथ में, तो अपना अपनी ऊर्जा को खींच के आप लोग वहां से हटा नहीं पा रहे हैं, इनके बारे में सोचना आप लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि ये पर्सन आपकी ज़रूरत बन चुका है, तो थोड़ी मुझे वैसे ही ना एडिक्शन टाइप की एनर्जी आ रही है, जैसे आप लोग को ना एडिक्शन हो चुका है इस पर्सन का, इनके बारे में सोचने का, इनकी ऊर्जा से जुड़ जाने के कारण, या जैसा मैंने आपको बताया, कभी आप लोगों के बीच में बहुत वैसे इंटीमेट से पल रहे होंगे, जिसकी वजह से आप वही अटक के रह गए हैं। अब जाके धीरे धीरे आपने सोचा है कि हमें संभालना तो पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो फिर तो ऐसे कैसे चलेगी जिंदगी। बट स्टिल
आपको यही लगता है कि अगर ये थोड़ा इतना मैनिपुलेशन, झूठ बोलना ये सब खत्म करके समझदार बने, हमारे साथ भी गलत ना करे, इसके साथ भी कुछ गलत ना हो, अगर वैसी ऊर्जा में ये आ जाए, जैसे एक होता है ना, एक व्यक्ति जो बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं या बोलती हैं, तो आप लोगों का मानना है कि अगर वो वैसा बन जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन वो वैसे है नहीं। कम से कम अभी नहीं रहे। मुझे पास्ट से भी थोड़ा वही लग रहा है कि अ, उलट-फेर करना, इधर से उधर करना रहा है। लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप में से किसी के पर्सन के मन में डाउट्स तो आपके लिए भी हैं, कि आपके लाइफ में भी कोई ज़रूर है और आपने उनको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कभी पास्ट में या तो चीट किया है, या तो फिर अभी आप उनको चीट कर रहे हैं, आप शायद किसी और के साथ हैं। ऐसा डाउट आपके पर्सन को भी है, आपके आप में से किसी-किसी के पर्सन को आपके ऊपर में। आप दोनों का रिश्ता हो सकता है किन्हीं के लिए कोई मैरिड सिचुएशन किन्हीं के साइड से हो सकती है, या तो आपके साइड से या तो आपके पर्सन के साइड से। प्लीज़ आप लोग वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ भी यहाँ पे है। और ये अभी आप लोगों की जो सिचुएशन है, लगभग लगभग 1 से सवा महीने तक के लिए ये अभी आप लोगों का ऐसा ही चलेगा। इसमें कोई मुझे मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है। बस मुझे ये दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन, आपका तो मैंने बता दिया कि आप अभी अपने आप को शांत रख रहे हैं, और आपके पर्सन भी अभी थोड़ा यही चाहेंगे ना कि वो हर चीज़ को थोड़ा समय पे छोड़ दें, तुरंत से कोई डिसीज़न ना लें। तो ये एक टाइम पीरियड है, नियर फ्यूचर इसको बोल सकते हैं कि 1 से सवा महीने के अंदर में आप लोगों की जो ये सिचुएशन है, ये ऐसे ही कंटिन्यूड रहेगी। क्योंकि बहुत स्टेबल नहीं है आप लोगों का रिश्ता, ये रिश्ते में बहुत उतार-चढ़ाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, और एक्चुअल में चीटिंग है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है लेकिन चीटिंग है यहाँ पे। इन्वॉल्व्ड है, कोई है जिसको ये पर्सन जो है वो डेट कर रहा है, और इनकी जो उम्मीद है, इनका पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ऐसा ना सबमिसिव टाइप का थोड़ा, कि वो इनकी बातों को ज़्यादा माने, जो बोले वो बिना चीज़-चपड़ के मान ले, बहुत खूबसूरत हो, बहुत दिखने में डेलिकेट एंड दिस एंड दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड, एकदम सजी-धजी टाइप की, हर तरीके से इनके लिए सूटेबल हो, इनको वैसा पर्सन चाहिए। ये नहीं कि जो इनकी गलतियों पे इनको डाँटे, झगड़े, लड़े, वो नहीं चाहिए इनको। ये जो करना चाहे करने दिया जाए, वही पार्टनर इनको ज़्यादा सूट करेगा। तो आई होप अगर अब आपसे ये मैच करती है, ये सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके पर्सन की वैसी है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है? थोड़े से कार्ड्स मैं लूँगी मेल व्यूअर्स के लिए, ख़ास करके कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वो आपके लिए क्या फ़ील करती है। आप लोग चाहें तो जो फर्स्ट डेक है उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी ना फ्यूचर जो है वो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे हैं। हाँ, आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनको ऐसा फील होता है जैसे उन्होंने तो आपको काफ़ी प्यार दिया, लेकिन आपने उनको उतना प्यार नहीं दिया। उनके काफ़ी सपने थे आपको लेके, वो आपकी लाइफ में, या तो देखिए वो आपकी वाइफ है ऑलरेडी, नहीं तो फिर उन्होंने अपना फ्यूचर तक आपके साथ देख डाला था। और अभी भी वो आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखती हैं, इवन दो शायद आप लोग नहीं बात कर रहे हो, या अगर बात कर रहे हैं तो अनबैलेंस्ड ही थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है सिचुएशन। इन्हें ये लगता है आपने बहुत बहुत कुछ खराब बोला, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों के पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छी बातें तो नहीं बोली है इनके बारे में। अगर मैरिड नहीं है आप लोग, तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें ये लगता है कि आपने उनको बहुत गलत जज किया है। वो जैसी हैं आपने उनको वैसा नहीं समझा है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ आपके लिए भी ज़रूर बोला होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो चुप रही होंगी, उन्होंने भी आपको ज़रूर कुछ बोला होगा। तो देखिए यहाँ पे भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे भी बैलेंस नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे है, आप
मेल व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ इन शॉर्ट में, लेकिन नज़र उनकी पूरी है और वो ये भी सोचती है कि शायद कभी अगर थोड़ी सिचुएशन इधर उधर थोड़ी ठीक हुई तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी मैसेजेस एक्सचेंज हो जाए, या वो खुद ही आपको मैसेज कर दे या कॉल कर ले या मिलने की कोशिश करें, लेकिन राइट नाउ नहीं। तो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपसे कुछ मैच हुआ होगा। टेक केयर।